पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। तकरीबन 29 अरब डॉलर के कर्जों के साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा बन गया। भैया गाल फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। नहीं, हमने तो गाल कहा था, लेकिन जो आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की वही हकीकत है। क्योंकि अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा कि गोला बारूद खरीदे या आटा चावल। भारत से युद्ध लड़ने के लिए जिन चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा, अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप IMF को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं उनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर IMF का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है, जिसमें से 30 अरब डॉलर ऑलमोस्ट चाइनीज का। अगर पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर एक मुल्क के देने हों तो उस मुल्क के आगे हमारी क्या पोजीशन होगी, हम कितने आजाद होंगे? खुद हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे थे कि नाक रगड़ रगड़ के हमें 1 अरब डॉलर मिल रहा है, तो उस कंपैरिजन में तो ये रकम बड़ी बनती है ना। फिर 500 अरब डॉलर की मईशत है ये, ठीक है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और हम और डेस्के बजाना शुरू करते हैं जब हम कहते हैं कि IMF हमें $1 बिलियन दे देगा। ये तो हमें बेशर्मी और बेगैरती में डूब के मर जाना चाहिए। बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी पोजीशन, अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि बेगर कैन नॉट बी चूज। 30 अरब डॉलर के कर्जों के साथ चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा बन गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि चीन का पाकिस्तान के कर्जों में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% है, जो तकरीबन 28 अरब 70 करोड़ 86 लाख डॉलर बनता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान का कर्ज अब इतना हो चुका है कि तकरीबन 1,75,000 पर आदमी के हिसाब से हो गया है। और आपको बता दूं कि तकरीबन 24 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान अब इतना कर्ज हो चुका है कि हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,75,000 का कर्ज बन गया है। और इतना पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा कर्ज लिया है वो चाइना ने दिया है, उसके बाद से IMF ने दिया है। और IMF के लिए अभी भी $2 बिलियन की जो रकम है वो अभी भी खींचातानी चल रही है कि उसको IMF अभी नहीं दे रहा है। आपको बता दूं कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है और 2027 तक ये माना जा रहा है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। भारत के नरेंद्र मोदी 1 अरब डॉलर के पैसे आने पर प्राइम मिनिस्टर साहब बयान दे रहे हैं, इससे ज्यादा और बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। एक समझ लें कि होस्टाइल बन चुके हैं एंड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कौम की जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक है। तो इंडियंस हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं।
ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है, ठीक तो है। वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं एक खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। गो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है, जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है। ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। सो हम तो इस वक्त कर्जों में जकड़े हुए हैं। ये आज अगर देखें ये जो रिपोर्ट है, अगर वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है एंड दे आर कमिंग विद ऑल दिस डाटा, तो मुझे बात नहीं, पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? हमारे अपने एसेट्स तो कुछ लंबे चौड़े देखें, हमने हर साल पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होता है, पेमेंट्स हमारी ज्यादा होती हैं। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की ये पोजीशन तो नहीं है, उनका तो $650 अरब पड़ा हुआ वही एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है और इसमें कोई शक नहीं। भारत की जिस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, जो 1980 के दशक में जब चाइना ने अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया था तो वही कोई 7-8 रन पर जो जीडीपी था उससे परसेंट पे कर रहा था। और अगर बात करें भारत की तो भारत ऐसे ही कुछ चल रहा है और आने वाले 20-25 सालों के अंदर भारत इतनी तरक्की कर लेगा कि चाइना के जैसे देशों से मुकाबला कर सकता है और अमेरिका जैसे देशों का भी मुकाबला कर सकता है। अगर बात करें भारत की तो भारत की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम पे तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, यानी 2027 तक हम जापान को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ भारत के नरेंद्र मोदी की सक्रियता की वजह से ये काम हासिल हुआ है।